चौला भी हमारे साथ बनी हुई है। चौला, गुड इवनिंग। इनफैक्ट कल मैं बाबा ज्वेलर्स के गौरव बाबा से बातचीत करी थी, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़े टिकट साइज में बाइंग हो रही है, या फिर जो ज्वेलरी बाइंग है वो स्पेशली अब एमरल्ड्स की तरफ, डायमंड्स की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आप इस सेगमेंट में डील करती हैं, तो बताइए किस तरीके के शिफ्ट हमने बायर प्रेफरेंस में देखे हैं हायर प्राइसेस की वजह से, या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट्स में। दीपाली, हम जब लास्ट मिले थे तब गोल्ड का प्राइस 1 लाख था। आज 1,25,000 करीब पहुंच गया है। तो डेफिनेटली रिटेल ज्वेलरी डिमांड अभी स्ट्रेस में है। वो एक एक्सेप्टेंस हमें लानी पड़ेगी। एंड गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, तो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो डिलेइंग परचेजेस। और आप डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आई वुड से कि लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी की तरफ वो ज्यादा झुक रहे हैं, एंड कलर्ड स्टोन ज्वेलरी की तरफ भी ज्यादा झुक रहे हैं, ताकि वॉल्यूम बड़ा दिखे। क्योंकि आज आप समझो कि बायर का जो बजट है वो वही है। अभी वो ही बजट में उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा वॉल्यूम में, या फिर अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक माइंडसेट में चेंज भी देखने को मिल रहा है, ज्वेलर्स के व्यू पॉइंट से और बायर्स दोनों के व्यू पॉइंट से। ये एक ऐतिहासिक प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है। और मैं ये अ, ये देख सकती हूँ कि डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली डिजाइनिंग को लेके बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ज्वेलर्स को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इवन बायर्स को अलग माइंडसेट के साथ बाइंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ज्वेलरी में जब डिमांड प्रेशर में है, तब दिवाली के बाद भी देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ रही है कि नहीं। पर डेफिनेटली कलर्ड स्टोन्स और वॉल्यूम, अभी के हिसाब से लोग लाइट वेट और बड़े वॉल्यूम के जो ज्वेलरी सेट्स है उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस। ईटीएफ्स एंड गोल्ड कॉइन्स एंड बुलियन में बहुत ज्यादा बाइंग है कंपेयर टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स ओके। यही कह रहा है कि 25 to 30% आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिटेलिंग में ज्वेलरी में ओके। डिक्लाइन देख सकते हैं। ओके। अच्छा, चौला, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे क्या रिसाइकिल्ड गोल्ड वाले पॉइंट में, कि कितना कॉम्पोजिशन फिलहाल नई बाइंग में रिसाइकिल्ड गोल्ड का रहा है, परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें और कंपेयर करें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बायर्स आर कमिंग विद रिसाइकल्ड गोल्ड। और पुराना जिसने गोल्ड लिया हुआ है, वो भी लोग अपना गोल्ड यूज करना चाह रहे हैं कि हम चेक या कैश में क्यों अभी बाइंग करें, हम गोल्ड ही निकाल देते हैं, या पुराना गोल्ड अपने रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं। तो 30-40% रिसाइकल्ड गोल्ड आ रहा है। और ओल्ड गोल्ड भी यूज करके बाइंग बायर्स अभी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड के एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस की वजह से अभी कंज्यूमर्स और रिटेल ज्वेलर्स इतने कंफ्यूज सिचुएशन में है कि क्या हम अपना स्टॉक बढ़ाएं आगे आने वाली सीजन के लिए, या ना बढ़ाएं। तो मेरी जब बात होती है अपने ज्वेलरी रिटेलर्स को लेके, तो ऑल ज्वेलर्स आर सेइंग के दिस इज इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम कि ज्वेलरी रिटेलिंग में ये सोचना पड़ रहा है कि हम स्टॉक बनाए कि नहीं बनाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलियन या गोल्ड कॉइन्स, रिटेलिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो रिटेलर्स में कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, बायर्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। वो स्पेस ही नहीं दे रहा है कंज्यूमर्स को कि वो आके बाइंग करे। जैसे लास्ट वीक में काफी बाइंग हुई, क्योंकि प्राइस थोड़ा कहीं पे भी स्टेबलाइज हो ऐसा लग रहा था। अगेन प्राइस बढ़ने लगा, तो अभी बाइंग कम होने लगी है। अभी दिवाली के बाद देखना है कि जब प्राइम वेडिंग सीजन आ जाएगा, तब कैसे बायर्स रिएक्ट करते हैं, और जूलर्स का भी क्या स्टैंड रहेगा। जूलर्स को भी काफी बदलाव लाने पड़ेंगे। इनफैक्ट दे विल हैव टू कट लेबर प्राइसेस को लेके, या थोड़ा रिलीफ जो है वो क्लाइंट्स को देना पड़ेगा, ताकि वो पिच इन कर सके, अपने हिसाब से ज्वेलरी थोड़ी अफोर्डेबल बना के सेल करनी पड़ेगी। सो बहुत बड़ा चेंज आई थिंक रिटेलिंग ज्वेलरी बिल्कुल। में देखने को मिल रहा है। सिल्वर तो
गोल्ड से भी आगे छूट गया है। सिल्वर इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई। बट क्योंकि हमारी इंडियन सिस्टम और इंडियन वेडिंग्स में ज़्यादा गोल्ड प्रेफ़र किया जा रहा है, तो देखना राइट। ये रहेगा कि हाउ द बायर इज़ पिचिंग इन फॉर द गोल्ड ज्वेलरी एंड इन व्हाट फॉर्मेट।